नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये रिकमेंडेशन में बनाई जा रही है। मेरे व्यूअर बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम सेहत बनाने के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, मुझे मोटा होना है, मैं मोटा कैसे हूँ। तो आप ये जो वीडियो है बिल्कुल एंड तक आपको बहुत ध्यान से देखनी है। जितने भी दुनिया में इंसान हैं वो 3 तरह की प्रकृतियां लेके पैदा होते हैं। एक होती है कफ प्रकृति, एक होती है पित्त प्रकृति, एक होती है वात प्रकृति। जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं वो नेचुरली मोटे होते हैं। उनको मोटा होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, बल्कि उनको पतला होने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो जो ये मोटा, पतला और ये मीडियम साइज का होना है, ये हमारी प्रकृति पे निर्भर करता है। और जो ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं ये मीडियम साइज के होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, ना मैं मोटी हूँ और ना मैं पतली हूँ। मेरा जो साइज है, मेरी जो बॉडी का आकार है वो एकदम मीडियम है। और कुछ लोग होते हैं एकदम दुबले पतले, वो कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, उनको कितना भी खिला पिला दिया जाए, कुछ भी वो अपनी डाइट में शामिल कर लें तो वो कभी भी मोटे नहीं होते। तो जो ये वात प्रकृति के लोग हैं ये ऐसा क्या करें जिससे कि इनके शरीर पे मोटापा चढ़े। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत दुबले पतले होते हैं जिनका बड़ी इच्छा होती है कि वो थोड़े चबी दिखे, उनके गाल थोड़े चबी दिखे, उनकी बॉडी में थोड़ा मांस आए। क्योंकि जो लड़के जिम वगैरह करते हैं उनके ये जो बॉडी शॉडी बनती है ये भी तभी बनती है जब इनकी बॉडी में थोड़ा मांस होता है। तो खासकर लड़के बहुत परेशान रहते हैं कि हम अपना वेट कैसे बढ़ाएं, हम मोटे कैसे हों। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने शरीर के अंदर जो वात की प्रकृति है उस प्रकृति को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे तो जो हमें नेचर ने दे दिया, जो प्रकृति हमारे नेचर ने बना दी है, उसमें हम बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। तो जो मूल कारण है, जो बेसिक रीजन है पतला होने का, जो ये वात प्रकृति है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ही हम मोटे हो पाएंगे। वरना तो हमारा जो वजन है, हमारा वजन बढ़ना, हमारे शरीर के ऊपर मांस बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन ही समझो। तो इस बात को कंट्रोल कैसे करते हैं इसके लिए ही मैं आपको आज टिप्स बताने वाली हूँ। क्योंकि जो ये मेरे व्यूअर हैं, सर्वदेव है इनका नाम, ये कई बार बोलते हैं कि मैडम मुझे कोई रेसिपी बताओ। तो मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताऊंगी और बात को कंट्रोल करने के लिए और क्या करें वो भी बताऊंगी। जो ये रेसिपी है ये भी बात को कंट्रोल करने वाली होगी। इसके अलावा एक और प्रक्रिया मैं बताऊंगी, वो भी बात को कंट्रोल करने वाली होगी। सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। गर्मियों के सीजन के लिए बिल्कुल अलग होगी ये, और सर्दियों के सीजन के लिए बिल्कुल अलग। जो सर्दियों के महीने होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक, इन 3 में रेसिपी दूसरी होगी। और जो गर्मियों का सीजन होता है, होली के बाद से जो स्टार्ट होता है, उसमें आपको गर्मियों वाली रेसिपी खानी है। तो जो गर्मियों की है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। आपको इस गर्मियों की रेसिपी के लिए लेना है 50 ग्राम जौ, बार्ले जिसको बोलते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरह का जौ होता है। जब इसका छिलका उतार लिया जाता है तो इसको घाट बोलते हैं। तो जो घाट है, तो जो जौ है छिलका उतरा हुआ, वो आपको लेना है। और इस जौ को आपको खूब अच्छे से धो के, 50 ग्राम जौ बहुत अच्छे से आपको धो के आधा किलो दूध में, यानी कि 500 मिलीलीटर दूध में आपको इसको पकाना है। जैसे खीर बनाते हैं चावल की, इसी तरह से आपको खीर बनानी है। लेकिन यहाँ जो खीर बनेगी वो बनेगी जौ की खीर। आप हर रोज नाश्ते में जौ की खीर खाएंगे। तो जब आप ये जौ पका लेंगे दूध में और ये खीर बन जाएगी तो इसमें आपको चीनी नहीं डालनी। या तो आप धागे वाली मिश्री का पाउडर डालेंगे या आप डालेंगे देसी खांड। जो खांड होती है देसी, वो आप इसमें यूज करेंगे मीठे के तौर पे। और इसको हर रोज नाश्ते में आपको खाना है। और धीरे 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 आप पाओगे 40 दिन में ही आपके शरीर के ऊपर मोटापा बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो रेसिपी है ये आपके शरीर के अंदर वात को कंट्रोल कर लेगा। और जब आपका शरीर का वात कंट्रोल हो जाएगा, वात के कंट्रोल होने से ही आपके शरीर पे मोटापा चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मोटापे से मेरा मतलब है कि फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा। आप बहुत मोटे कभी भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिनका बेसिक नेचर वात है वो कभी भी बहुत मोटे होंगे ही नहीं। वो सिर्फ थोड़े चबी हो सकते हैं हल्के से,
लेकिन कभी भी वो मोटे नहीं होंगे। तो बिंदास खाना ये। वैसे तो आपको 40 दिन में ही फर्क लगना शुरू हो जाएगा, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कितने भी आप पतले हो, आपको दुनिया कितना ही सूखा पापड़ कह के बुलाती हो, धीरे 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 आपका जो वजन है वो बहुत बहुत असरदार रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो थी गर्मी की रेसिपी जो कि आपको नाश्ते में लेनी है। नेक्स्ट रेसिपी है सर्दियों के लिए। ये जो रेसिपी है ये आप मॉर्निंग में नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं या फिर रात को सोते टाइम पे भी खा सकते हैं इसको। इस रेसिपी में लेने हैं हमें 2 छुहारे। इन 2 छुहारों को बारीक बारीक काट लो, इनकी गुठली निकाल के अलग फेंक दो और आधा किलो दूध में इनको पकाना रख दो। दूध में जब एक उबाल आ जाए उसके बाद आपको धीमी आंच पे 10 मिनट ये दूध पकाना है। इसके अंदर देसी खांड डाल के थोड़ा सा ठंडा करके इसको पी लेना है और वो जो छुहारे हैं वो चबा चबा कर खा लेने हैं। रात को आप इसको खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो छुहारे का दूध है ये आपको सिर्फ सर्दियों में पीना है, वरना ये आपके गर्मी कर जाएगा और चेहरे पे आपके पिंपल वगैरह निकल सकते हैं। ये तो था छुहारे वाला दूध। आप छुहारे वाले दूध के बजाय खजूर का दूध भी पी सकते हैं। आपको लेने हैं 5 से 7 खजूर और उनको भी आपको आधा किलो दूध में पकना रख देना है। एक उबाल आने के बाद आपको सिम कर देनी है गैस और 10 मिनट उस दूध को आपको धीमी आंच पे पकाना है। उसके बाद जब पक जाएगा उसे उतार के थोड़ा ठंडा करके आपको उसमें देसी खांड मिक्स करनी है और इसके बाद पहले आप उनको खजूर को चबा चबा के खाएंगे, इसके ऊपर आप वो दूध पी लेंगे। इन 2 प्रयोग में से या तो आपको छुहारे वाला करना है या खजूर वाला करना है, दोनों नहीं करने। तो अगर आप ये रात को सोते समय लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपके शरीर के अंदर वात को कंट्रोल करने के लिए बेहद बेहद असरदार है। जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर वात कंट्रोल होता चला जाएगा आपकी बॉडी पे वेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप 30-40 दिन के अंदर ही अपना शरीर मोटा ताजा होते देखोगे। और इसी के साथ जो सबसे स्पेशल टेक्निक है जिसको करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये ना केवल आपके शरीर के अंदर बात को कंट्रोल करेगा बल्कि ये आपकी जिंदगी में ओवरऑल प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये बात बढ़ता है इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है हम हर वक्त बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब हम अपने विचारों पे, अपने तनाव पे, अपने स्ट्रेस पे काबू पा लेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिवली हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। हम अपने जीवन में हर कहीं हर जगह सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं जिसे पालती मार के बैठना कहते हैं, आप पद्मासन लगाकर बैठ जाइए या आप सोफे पे बैठ जाइए या आप चेयर पे बैठ जाइए। जब आप इस तरह से बैठोगे आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को आप बिल्कुल सीधा करके बैठोगे। जब आप इस तरह से बैठोगे आपको शांत हो जाना है। 1-2 गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपको उस समय अपनी सांस पे लगाना है। और जब आप इस तरह से शांत होकर बैठेंगे तो आपको एक मुद्रा करनी है, वो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसको कैसे करते हैं, जो ये आपका अंगूठा है इससे अपनी ये जो रिंग फिंगर होती है, ये छोटी वाली फिंगर से अगली वाली फिंगर जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, जब आप शांत होकर बैठेंगे रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, आप पृथ्वी मुद्रा लगा लोगे और आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को आते और जाते देखेंगे। बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। आपकी इच्छा हो आप अपने कमरे में लाइट बंद करके बैठ सकते हैं, आप अपने कमरे की धीमी लाइट कर सकते हैं, अपने आसपास से फोन, टीवी हर चीज दूर कर दीजिए और शांत होके बैठ जाइए। 45 मिनट अगर आप ये मुद्रा लगाकर बैठते हैं और सिर्फ अपनी सांसों के आने और जाने पे ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो आपका पाचन ठीक होगा, क्योंकि जब अगर आपका पाचन ठीक होगा तो आपके शरीर के अंदर खाया पिया लगेगा। दूसरा, आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन की कमी है तो जो भी आप खाना खाओगे तो उस खाने में से भरपूर विटामिन एब्जॉर्ब करके ये मुद्रा आपके शरीर के बिल्कुल कण कण में पहुंचा देगी और आपका जो शरीर है वो विटामिन से भरपूर बनेगा।
साथ ही साथ आपका जो रंग है वो उजला होगा और जो आपका पूरा चेहरा है इसकी चमक बढ़ेगी। तो बहुत बहुत सारे फायदे हैं। ये तो थे शरीर के फायदे, और मानसिक फायदे ये होंगे, आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाएगा, आपको गुस्सा बिल्कुल कम आएगा और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प हो जाएगी और आप अपने जीवन में हर तरह की तरक्की करोगे। क्योंकि हम इसलिए तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने विचारों में घिरे रहते हैं और हम प्रगति की ओर और सक्सेस की ओर अपना दिमाग, अपने विचारों को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारा जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, हमारी जो ओवरऑल सक्सेस है लाइफ में, वो हमारे थॉट्स पे, हमारे कंसंट्रेशन पे टिकी होती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। लेट सवेर हर किसी के लिए हर टॉपिक पे वीडियो बनेगी। मुझे कई बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं दीदी हमने आपको ये टॉपिक बताया था, आप तो इस पे वीडियो बना ही नहीं रहे हो। तो मैं आप सबको बताऊँ, आप बेफिक्र रहिए, आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो सबके लिए बनेगी। मैं हर किसी का सजेशन नोट करके रखती हूँ अपने पास। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।